अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेक्सटेरिटी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं आपको सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये छोटी वीडियो होगी लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी टेंसेस में यूज़ करते हुए, आम सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए हमें इनका पता होना ज़रूरी है। तो हम अब इनकी एक एक करके बात करते हैं। इनका एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सिंस सिंस जो है वो मुअय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है। इसमें टाइम का हमें एग्जैक्ट पता होता है। जैसे सिंस इवनिंग यानी शाम से, सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस जुलाई यानी अब स्पेसिफिक मंथ है। अब यहाँ सितंबर होता, अक्टूबर होता, तो कोई भी मंथ होता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक मंथ है, यानी हमें मंथ बता दिया गया है कौन सा मंथ है, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया। फिर 12 सितंबर यानी डेट उन्होंने हमें बता दी, तो फिर हमने लगा दिया कोई भी डेट। सिंस 1928 लिखा हुआ है मैंने, यानी कोई भी डेट जो है हो तो वो उसके साथ। सिंस 3 o'clock यानी एक स्पेसिफिक टाइम। फिर सिंस वेडनेसडे या कोई भी और जो डे होता है वो। अब मैं आपको फॉर क्या भी बता देता हूँ। फॉर गैर मुअय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो वक्त जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। जैसे फॉर 2 days, अभी कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता। ये सैटरडे या संडे है, ये मंडे ट्यूसडे है, हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है। फॉर मैनी डेज, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स, फॉर मैनी वीक्स, फॉर 2 weeks, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर 2 months, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर 2 hours, फॉर मैनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर 2 hours, 6 hours। ये जितने सारे हैं ना, इनका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये टाइम पीरियड कौन सा है, यानी किस वक्त की बात हो रही है। तो इसमें हम फॉर यूज़ करते हैं, हम इसके अंदर सिंस का इस्तेमाल नहीं करते। ये गैर मुअय्यन वक्त है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें फॉर इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको सिंस और फॉर के डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।